वाली सोच बताने के लिए थैंक यू सो मच। और जिस घर में ऐसी सोच वाला आदमी रहता है ना, मुझे भी उस घर से शादी नहीं करनी। बोल दूंगी मैं मयंक को कि अगर जलते हुए ज्वालामुखी में भी फेरे लेने पड़े ना, मैं ले लूंगी, लेकिन आपके घर में शादी नहीं करूंगी। मिस्टर आहानवीर मल्होत्रा, तुम्हें जो करना है कल करना, अभी निकलो ऐसे। आउट। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने आपके घर में खड़े रहने का। बदतमीज। चलो वापस चलते हैं बाहर फंक्शन में, वरना लोग कहेंगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। चलिए। चलो। What the fudge? आधी रात हो गई और मयंक भी आ नहीं है। मैं उस लड़की को अकेले जाने नहीं दे सकता। गाड़ी में बैठ जाओ। लिसन, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा अकेले यहाँ से जाना सेफ नहीं होगा। कम सिट, मैं छोड़ दूंगा घर। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे बाहर उतर के ही बात करनी होगी इसके साथ। हेलो, वेकअप, वेकअप। पता नहीं डॉक्टर क्या हुआ है, चल रही थी अचानक से बेहोश हो गई। वी नीड टू नो हर मेडिकल हिस्ट्री और ये भी कि इन्होंने सुबह से क्या खाया है। आई विल चेक डॉक्टर। डॉक्टर, इज शी फाइन? लुक्स लाइक ए केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब? इनके ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही कम हो गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। एनीवे, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, डरने की कोई बात नहीं। हेलो मयंक, वो अचानक से तेरी फियांसे बेहोश हो गई थी तो मैं उसे यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेकर आया। व्हाट? या बट डोंट वरी, शी इज ओके नाउ। इसकी बिना डायबिटिक होने के बाद भी सरला आंटी के स्टूपिड रूल्स मान के फास्ट रखेगी और फिर मेरी दी हुई चॉकलेट भी नहीं खाएगी। अरे अनकॉन्शियस नहीं होगी तो क्या होगी? आपको मेरे खाना खाने से प्रॉब्लम है? फाइन, नहीं खाऊंगी। अभी भी हाथ में चॉकलेट लेके घूम रही हो। अब होश में आ गई क्या वो? कैसी है अब? हाँ हाँ, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पापा की तबीयत भी बहुत खराब है, मैं उनको छोड़कर आ भी नहीं सकता। या आई अंडरस्टैंड। मयंक तू अंकल के साथ रहे, मैं हैंडल कर लूंगा यहाँ पे। मैं छोड़ दूंगा उसे घर भी। ओके। एक मिनट रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मयंक की फियांसे। हर बात पे मुझसे लड़ने वाली लड़की। इश्की,
मिस्टर रणवीर मल्होत्रा, मुझ में ज्यादा कुछ कहने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं जो कहूं बिना टोके चुपचाप सुन लीजिएगा। मैं बस तुमसे मैंने कहा ना, मेरी बात सुनिए। आप बहुत बड़े लोग होंगे, आपका खानदान बहुत ऊंचा होगा, कुतुब मीनार पर चढ़कर बैठा होगा, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। ये हक नहीं मिल जाता कि आप किसी से ये कहें कि उनमें फैमिली वैल्यूज नहीं है। आप बदतमीज होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बुरे हैं और आप मेरे मम्मी पापा को बीच में लेकर आए। अपना ये रुमाल अपने पास रखिए। मुझे आप जैसे आदमी से ना कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे आदमी से मत। बोला ना, बीच में मत बोलिए। एक बार की बात समझ में नहीं आती। और हाँ, आप जैसा आदमी जो किसी लड़की के साथ बदतमीजी होने पर उसके कपड़ों पे सवाल करे, जो हर समय इतना अकड़ा रहे जिसे कलफ लगाकर किसी ने सुखा दिया हो, जिसे अपनी और अपने परिवार की फीलिंग्स के अलावा किसी की फीलिंग्स ना दिखाई दे, ऐसा आदमी और ऐसे आदमी से मुझे कोई लेन देन नहीं रखना। इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की या मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, जूम करके देखिए। और कान खोल के सुनिए। स्टे अवे। और एक बात, अगर आज के बाद गलती से भी कभी मेरी माँ का नाम लिया ना, तो ये इश्क की इतनी रिस्की बन जाएगी कि संभाली नहीं संभलेगी। आप बहुत बड़े लोग होंगे, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक
मासी, 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 मासी। क्या? इधर आ। क्या हुआ? क्यों रो रही है इतना? जगराते में कुछ हुआ है? वो हाथ। क्या किया उसने? ये जो तुम्हारी हरकत है ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। कुछ नहीं, उसने कहा कि मेरी और मयंक की शादी उसके घर से नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे कह दिया? कोई तो बात हुई होगी ना बेटा। क्या बात हुई मुझे बता। कोई बात नहीं हुई है मासी, और अच्छा ही हुआ उसने ऐसा कह दिया, क्योंकि मैं भी उस घर से शादी नहीं करना चाहती। उसे देखते ही मुझे तुझे आगे बोल। नहीं बोलूंगी, वरना आप कहोगे कि इस लड़की को हमेशा मारा मारी के ख्याल आते हैं। और अच्छा ही हुआ, दोनों शादियां अलग घर से होंगी तो अच्छे से होंगी। वो तो सब ठीक है इश्की, पर बात क्या हुई है? रायता तो बहुत फैला आज, लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि माता का जगराता पूरा हो गया। हाँ जी, माता रानी, माता रानी। चाचा जी, चाय ही चाहिए थी। थैंक यू बोला। दादी, ग्रीन टी। दे, भीग का पानी पी लूंगी। आप ना मुझे उनके फैमिली मेंबर्स का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे 3rd ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। वैसे भी आहन की बात सुनकर मुंह मीठा हो गया मेरा। कौन सी बात? यही कि इश्की की शादी अब इस घर से नहीं होगी। अच्छा है वो बदतमीज लड़की इस घर से दूर ही रहे। मम्मी जी, भला बुरा चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन सरला जी को ना ऐसे सबके सामने इश्की को नौकर नहीं कहना चाहिए था। तो क्या कलेक्टर कहती? अरे सरला जी क्या नौकरी करती है तो नौकरी तो कहेगी। सॉरी, उन्हें अपने उस परवर्ट भांजे के लिए सॉरी बोलना चाहिए था। उसने रश्मि पर अटैक किया था। अटैक इश्की ने किया था अजीत के ऊपर। बेचारा चोट लग गई उसे। अच्छा वो सर नहीं फूटा उसका। तो गलती भी तो उसी की थी ना। अब नशे में टुन था तो गिरता नहीं तो क्या रस्सी पे चल के दिखाता? ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। आहन बिल्कुल सही कहता है। वो नौटंकी लड़की हर समय तमाशा करने को तैयार रहती है। अरे क्या कहा सरला जी ने, व्रत रखने के लिए ही तो कहा था ना। अरे पुण्य मिलता उसको, उसकी शादी बचती, लेकिन नहीं, उससे उतना सा व्रत भी नहीं रखा गया। उसने फास्ट रखा था दादी। यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गई थी, लेकिन उसने अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया। कैसी दुनिया है, मार खाने वाली शर्म से अपने जख्म छुपाने के लिए कह रही है, पर मारने वाले को कोई शर्म नहीं। क्या हुआ? रो क्यों रही है? पता नहीं मासी, शायद इसलिए कि पता नहीं है दुनिया कैसी, जहां जब कोई औरत पे हाथ उठाता है तो वो औरत ये नहीं सोचती कि उस आदमी को सजा कैसे दे, पर ये सोचती है कि उसकी दी हुई चोट कैसे छुपाए। या फिर शायद इसलिए कि दुनिया में ऐसे वीडियोस बनते हैं जहाँ पर औरतों को ये निशान कैसे छुपाने ये सिखाया जाता है। या फिर इसलिए कि मैं मौसा जी का गिरबान पकड़ के उन्हें थाने ले जाने के बजाय यहाँ आपके साथ बैठकर ये वीडियोस देख रही हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। थप्पड़ हमेशा उसे ही पड़ता है इश्की, तो थप्पड़ खा के चुप रहता है। तो जब आपको पता है मासी, तो फिर आप चुप क्यों है?
आप अभी मेरे साथ थाने चलिए, हम चलते नहीं हैं। इश्की, हमारी पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, टोटल फ्रॉड। पति परमेश्वर, पति ये पति वो, ऐसा सिखाया जाता है कि खून में बस गया, पति कुछ भी करे। हमें उम्मीद होती है कि कल बदल जाएगा, ना पति बदलता है ना पत्नियां बदलती है। तेरी पीढ़ी ये रीत खत्म कर सकती है इश्की। ख्याल रख, पति एक साथी है बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। याद रखूंगी। आइए, कल मेरी सगाई है और आपके बिना नहीं होगी। सगाई है तो मासी पे नहीं मंगेतर पे ध्यान दे। अब वैसे भी हाँ ने अपना फैसला तो बता दिया होगा ना, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि शादी कहाँ हो रही है। मासी, मयंक ने मैसेज किया था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तो जब हो पाएगा वो कॉल कर लेगा। एक बात पूछूं, तो मयंक से शादी को लेकर एक्साइटेड तो है ना? हाँ। कितना? मासी, आपका सवाल ही गलत है। आपको सीधा सीधा ये पूछना चाहिए कि क्या जब तू उसको देखती है तो तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या फिर जब तू अपनी आंखें बंद करती है तो उसका चेहरा दिखाई देता है, या फिर ये कि जब तू उसे देखती है तो पीछे वायलिन बजने लगता है। वायलिन बजे या तानपुरा, मुझे बस ये जानना है कि तू कितनी एक्साइटेड है। अच्छा, एक काम कर, तू ना एक लिस्ट बना, तुझे उससे क्या क्या उम्मीदें हैं, उसे लेकर तुझे क्या क्या सपने हैं। सबसे पहले ये बता, अभी तुझे उससे क्या चाहिए? अभी तो बस ईवीएम सॉरी बोलते, बस इतना ही चाहिए। अब वो कैसी है भैया? शीज ओके। ऐसी कौन सी मौत पड़ गई बेहोश होने में? कौन सी औरत है जिसका व्रत में सर नहीं घूमता? दादी, उसे डायबिटीज है। मेडिकली स्पीकिंग उसे फास्ट रखना नहीं चाहिए था। भैया मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने इसको बहुत बार बोला कुछ खाने को, लेकिन उसने बात नहीं मानी। मतलब अब इसकी से 2 बार सॉरी कहा जाएगा? क्या मतलब? पहली सॉरी संस्कार की ओवरडोज देकर उससे जबरदस्ती फास्ट रखवाने के लिए, दूसरी सॉरी ये ना मानने के लिए कि वो सही थी और वो मौसी का भांजा गलत, और तीसरी सॉरी ये बताने के लिए कि इसकी शादी इस घर से नहीं होगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे के सारे उस लड़की की बात इस घर में क्यों कर रहे हैं? कोई होम मिनिस्टर है वो जो सारे के सारे उसके लिए परेशान हो रहे हैं? अच्छा है कि उसकी शादी इस घर में नहीं हो रही। और सोनू, ये आंदोलन का झंडा उठाने से पहले अपनी सास की शक्ल याद कर लिए। ऐसी बातें उन पर जचती हैं जिनकी या तो सास ना हो, अगर हो तो सरला जी जैसी ना हो। तू मयंक के बारे में सोच रही थी, उसका फोन आ गया। तुम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं इश्की। हाँ, जुड़े हुए हैं। हेलो इश्की, सॉरी वो हमें जगराता बीच में छोड़ के आना पड़ा। एनीवेज, पापा की तबीयत बेहतर है अभी। मासी कैसी है? मौसी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ओह हाँ, आई रिमेम्बर। आन ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में थी एंड ऑल्सो दैट ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये भी बता दिया हो कि सारी गलती उन्हीं की थी। मयंक, हमारी शादी का अच्छा ये लो, मम्मी से बात करो, उनको तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हेलो। हाँ इश्की बेटा, कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अब मैं ठीक हूँ। और मासी कैसी है? जरा बात करा उनसे। जी। नमस्ते बहन जी। सॉरी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जगराते में नहीं आ पाई, लेकिन मैं सगाई में ज़रूर आ जाऊंगी। जी, दरअसल मैं भी वही बात करना चाह रही थी। कल सुबह बच्चों ने सगाई से पहले सबका नाश्ता रखा है मल्होत्रा हाउस में। जी, इश्की आ जाएगी।
अच्छा, मैं पूछ रही थी कि सगाई की अंगूठी में जो चेंजेस थे वो हो गए या मैं ज्वेलर से बात करूं? जी जी, सब चेंजेस हो गए, अंगूठी ले भी ली हमने। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। बाय। जी बाय। मैं खुद मयंक से कहूंगा कि सोनू और तुम्हारी शादी अलग अलग करें। ईवीएम ने बताया नहीं, फिर आज क्या हुआ? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? That girl must be thinking कि अब उसकी शादी कहाँ से होगी? वेन्यू क्या होगा? कॉल करता हूँ मैं उससे। इतने मेजर मेल्टडाउन के बाद कॉल कैसे करूँ उसे? तो क्या करूँ मैं? क्या हो गया है तुझे आहान? You're never this confused. तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही भैया। दोनों को? क्यों? क्योंकि एक बात अभी तक चुभ रही है। कौन सी बात? ये बात कि हमारे घर पे एक लड़की से बदतमीजी हुई और हमने उसको कुछ कहा नहीं क्योंकि वो लड़के वालों के घर से था। दैट मौसी का भांजा। भाई उसकी बात सुनी गई, सरला आंटी की बात सुनी गई, सिर्फ इसकी की बात नहीं सुनी गई, जबकि उसकी सारी बात सही थी। उसकी बात सही थी लेकिन उसके बात करने का तरीका गलत था। तो सही तरीका क्या होता है भाई? ओ हाँ, उसको तो एप्लीकेशन लिखनी चाहिए थी। टू द प्रिंसिपल मल्होत्रा हाउस, आई बेग टू से सर यहाँ पर एक बदतमीज भांजा है जो लड़के को छेड़ रहा है, प्लीज सी कि लड़कियां सेफ रहें। योर सिंसियरली थैंकिंग यू, इश्की रोल नंबर 11। डोंट साउंड एज इफ उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर उसे कुछ अजीब लग रहा था वो तुझे बता सकती थी, मुझे बता सकती थी। और तुझे क्या लगता है मुझे ईव टीजिंग से प्रॉब्लम नहीं है? मुझे गुस्सा नहीं आता जब लड़के लड़कियों को छेड़ते? लेकिन ये जगराता था, उसे उस लड़की को धक्का मारने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। भैया इश्की ने कोई तमाशा नहीं किया। अजीत रश्मि को टच करने ही वाला था। इश्की ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। वो खुद इतना ड्रंक था कि वो अपने आप गिर गया। मैंने खुद देखा था। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला तूने सोनू? जब सब इश्की पे ब्लेम कर रहे थे तो तूने क्यों नहीं कुछ बोला? बस करना कार्तिक, मैं ऑलरेडी काफी गिल्टी फील कर रही हूँ। अब तू मुझे बैग पैक करा के गिल्ट ट्रिप पे मत भेज। भैया गलती मेरी है, मुझे सबके सामने इश्क की साइड लेनी चाहिए थी। इश्क सच बोल रही थी और आप उस मौसी के भांजे की हरकत को जस्टिफाई कर रहे थे। शट अप कार्तिक, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। ओह रियली भाई? आपने सबके सामने रश्मि के कपड़ों पर कमेंट किया। जिस लड़की के साथ बदतमीजी हुई आपने उसको ब्लेम किया, जिसने उसके अगेंस्ट बोला आपने उसको ब्लेम किया। आपको लड़कियों पर ब्लेम ही करना है तो फिर आप अपना नाम क्यों नहीं बदल लेते हो? आप समाज रख लो ना अपना नाम। फिर लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे ये तो समाज है, ये तो लड़की को ब्लेम ही करेगा। हो गया? और कुछ बोलना है? मैंने जो किया उसे लड़कियों को ब्लेम करना नहीं कहते। रियली भाई? तो फिर क्या कहते हैं आप? प्लीज समझाएंगे मुझे। कॉमन सेंस कहते हैं उसे। अगर तू अपने सोशल मीडिया डिबेट मेंटालिटी से बाहर निकलेगा ना तभी मेरा पॉइंट समझ पाएगा। कपड़े कभी सही या गलत नहीं होते, अप्रोप्रिएट होते या इनअप्रोप्रिएट होते। कल अगर मुझे किसी फ्यूनरल में जाना हो और मैं एक रेड कलर का लेदर जैकेट पहन लूँ, बेसबॉल हैट लगा लूँ, ऐसे डार्क शेड्स पहन लूँ तो लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? एग्जैक्टली। क्यों उठाएंगे? क्योंकि मेरे कपड़े इनअप्रोप्रिएट होंगे। आज कोई कॉकटेल पार्टी या कोई संगीत नहीं चल रहा था, जगराता था ये। तो भी भाई इट्स हर लाइफ, इट्स हर चॉइस। वो जो चाहे वो पहने, हम डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते। अच्छा चल इमेजिन कर आज चाचू जगराता में स्विमिंग ट्रंक्स पहन के आ जाते तो लोग क्या कहते हैं? इट्स हिज लाइफ, हिज चॉइस। लोग ये कहते या ये लोग ये कहते कि देखो इस आदमी को, कितना बदतमीज आदमी है, यही कहते ना? कहते कि नहीं? तो डबल स्टैंडर्ड मेरे अंदर नहीं है, समझ तेरी कम है। और बात ना सिंपल सी है, लड़कियों को थोड़ा समझ के चलना होता है, बात खत्म। भाई स्टॉप इट, आई कांट टेक दिस एनीमोर। कार्तिक कहाँ जा रहा है? इधर आ। इधर आ। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की लड़ाई होगी, इडियट। मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि रश्मि को भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था और उस लड़की को जगराते में इतना बड़ा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं थी।
हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन कुछ चीजें होती है जो कभी नहीं बदलती। और हम लड़की वाले हैं यार, हमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए। भाई आपके थॉट्स बहुत पुराने हैं और टाइम के साथ पुरानी चीजें बदल देनी चाहिए भाई। ओए खोते, पुरानी तो मैं भी हो गई हूं, बदल दे मुझे। ले आ नहीं दादी, आहन बिल्कुल सही कह रहा है। एक तो हम लड़की वाले, वो भी ऐसे लड़की वाले जिनके घर में पहले से एक शादी टूट चुकी है, लेकिन अब इस घर में कोई दूसरा रिश्ता मैं टूटने नहीं दूंगी। दादी सही कह रही है, एक और रिश्ता टूटा तो ये चोट हमारी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लो जी, आ गए आप। कल के नाश्ते का मेन्यू बना रही हूँ। पूरी छोले, आलू टिक्की, मटर कचौड़ी, पनीर कुलचा और बादाम का हलवा। ठीक रहेगा ना? आप यहाँ सुबह के नाश्ते का मेन्यू बना रही हैं और वहां सरला जी स्यापे का मेन्यू बना रही होंगी। ये सरला जी भी ना, अब लड़के वाले होने का मतलब ये थोड़े ना है कि मौका मिलते ही तड़का लगा दो। जब देखो कहती रहती है मेरी कोठी इतनी बड़ी है, मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है। उन्हें तो ना जी ये कहना चाहिए मेरा ईगो इतना बड़ा है। और वो उनका भांजा मतलब शक्ल से लुच्चा लगता है। की होगी उसने जरूर बदतमीजी। बदतमीजी किसी ने भी की हो रितु जी, माफी तो आहन ने मांगी ना। हाँ जी, और माफी मांगते ही सरला जी रुक भी गई। मुझे तो ना जी मेरी सोनू की बड़ी चिंता होती है। मतलब हमने तो रोज रोज नहीं निभाना ना उनसे, हमने तो होली दिवाली बर्थडे पर जाना है। लेकिन हमारी सोनू, उसको तो वही रहना है उनके साथ। पता नहीं जी वो कैसे निभा पाएगी। रितु जी आप सोनू की चिंता मत कीजिए, राज है ना वहाँ। राज हमारी सोनू से बहुत प्यार करता है, आप देखिएगा। लेकिन सच बात तो ये है ना जी कि इश्क की सास के मामले में सोनू से ज्यादा लकी है। मयंक की फैमिली काफी अंडरस्टैंडिंग वाली लगती है। क्या अंडरस्टैंडिंग बनो लगा रखी है। एक गल जाके उस लड़की से कहनी थी ना जो हमारे जगराते में तमाशा कर रही थी। ए तो रब का शुक्र है कि अब वो लड़की इस घर में दिखाई नहीं देगी। भान पुत्र, इसकी की शादी इस घर से ना करने का तेरा फैसला बिल्कुल चंगा है। जब तूने मयंक को बताया तो वो नाराज तो नहीं हुआ ना? मैंने एक्चुअली दादी अभी तक मैंने मयंक को बताया नहीं। क्या? हो दादी, भाई ने मिंकी भाई को अभी तक नहीं बताया? हाँ, वो क्या हुआ ना दादी, आई वॉज कॉट अप मयंक की फियांसे के। और हाँ भैया, कॉट अप विद इश्क। आन पुत्र साफ साफ बोल। दादी रहने दीजिए ना, लेट इट बी। तू सोनू का रिश्ता तुड़वाना चाहता है। अगर इश्की इस घर में आती जाती रही तो ये रिश्ता होगा ही नहीं, वो ये रिश्ता होने ही नहीं देगी। दादी वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, आई प्रॉमिस। भाई का ट्रस्ट इश्की पर। दादी और हमें मयंक और उसकी फैमिली के बारे में भी तो सोचना चाहिए। एंड मोमेंट पे उन्हें मेन्यू भी ढूंढना होगा, ऊपर से मयंक के पापा की तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, टेंशन और बढ़ जाएगी ना दादी, बुरा लगेगा उन्हें। वो कल सगाई भी है, वो क्या सोचेंगे। इतनी अच्छी फैमिली, पता नहीं ऐसी लड़की को बहू क्यों पसंद किया। दादी मयंक ने डिसाइड कर लिया है, अब वो प्यार करता है तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं ये सब मयंक के लिए कर रहा हूँ, मुझे उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है दादी। अब तुमने तय कर लिया है तो कर लिया है, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ तो गड़बड़ करेगी।
वाला लव ना 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 इश्क का गला घोट दिया। भैया आप इतना कवर अप क्यों कर रहे हो और आप मान क्यों नहीं लेते कि आपको इश्क के लिए बुरा लग रहा है? मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा उसके लिए। वो तो शी हैड अ लॉन्ग डे, इसलिए मुझे उसकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी। एनीवे, मैंने ये डिसीजन फाइनल कर लिया है, उसकी शादी इसी घर से होगी, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म? बात तब खत्म होगी जब आप इश्की को सॉरी बोलोगे। हाँ आहान भैया सॉरी बोलेंगे, वो भी इश्की को। और क्या? मेरे पास तुम दोनों के स्टूपिड एंटिक्स के लिए टाइम नहीं है। ओके, जा रहा हूँ, बाय। सॉरी तो बोलना पड़ेगा। हाँ गुलू गुलू, कल ब्रेकफास्ट पे ये पहन के जाना। एक सेकेंड। और ये तेरी सगाई के लिए। दीदी ने मेरी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। आज जब मेरी बारी आई है तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। मासी, गलती आपकी नहीं, आपकी लिस्ट की है। आपने लिस्ट ही गलत बनाई थी। आपको याद है मैंने आपको बताया था मुझे मयंक से शादी से पहले उससे प्यार करना है। पागल है क्या? ये कोई अमेरिका जो शादी से पहले ही सब कुछ करना चाहती है? हाँ मासी, आप क्या समझ रहे हो? प्यार करना चाहती हूँ मतलब प्यार में पड़ना चाहती हूँ। अपनी एक लव स्टोरी चाहती हूँ। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। जो इंसान मेरे लिए बना होगा उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पर बेटा, गुण तो पंडित जी मिलाते ना कुंडली देकर। मासी, लव स्टोरी की बात में अपनी अरेंज मैरिज वाली बातें मत घुसाओ प्लीज। जिस इंसान में ये सब हुआ ना, मैं उसे इतना 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 प्यार करूंगी जितना कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। अच्छा, फिर ये लिस्ट तो देखनी बनती है। आहान, अरे तू ये क्या करने बैठ गया? तूने तो सोनू की शादी तक ऑफिस से छुट्टी ली है ना? हाँ चाची, वो कुछ अर्जेंट काम था ना, तो बस। थैंक यू। इश्की की लव लिस्ट। नंबर 1, ये आंखें बंद करो तो उसका चेहरा दिखाई देता है। मयंक दिखा। मासी, कंसंट्रेट करने दो। नंबर 2, क्या उसे देख के दिल धड़कता है? दिल का तो पता नहीं, पर कुछ कुछ तो होता है। पर कम से कम वैसा हार्ट अटैक नहीं होता जैसा उस ईवीएम का चेहरा देखकर होता है। उसे देखकर तो इतना गुस्सा इतना गुस्सा इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि ओह। तीसरा, क्या वो अनकही सुन पाता है? सरला आंटी ने तुम्हें फास्ट रखने के लिए कहा था और तुम यहाँ चुप कर चोरी से ये सब खा रही हो। नंबर 4, क्या वो फैमिली वैल्यूज वाला है? क्योंकि मेरे लिए तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी मासी को इस जिंदगी से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
क्या उसके लिए फैमिली मेरे जितनी इम्पोर्टेंट है? ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाया ही नहीं। उसे क्या पता, नाम 3 है लेकिन दिल एक भी नहीं है, अता पता कुछ है नहीं। जब देखो मशीन गन की तरह थर 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 शुरू हो जाता है बस। उसके बारे में सोचना बंद कर और नंबर 5 सोच। क्या चोट लगने पे उसकी याद आती है? आई नो उसे चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ बैठ के उसके बारे में ही सोचता रहे, पर जब वो फेंट हुई थी बुरा बहुत लगा था। हाँ लेकिन अब वो ठीक है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर। अगर गलती से भी कार्तिक या सोनू ने तुझे ऐसे देख लिया ना तो सालों तक तेरा तमाशा बन जाएगा, इसलिए उसके बारे में सोचना बंद कर। एक बार सॉरी बोल देता हूँ। इस टाइम पे कॉल करूंगा तो बहुत अजीब लगेगा। इट्स टू लेट। आप बहुत बड़े लोग हो गए, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। बंद कर उसके बारे में सोचना, कुछ और सोच। एक काम कर, कॉन्टिनेंट्स के नाम गिन ले या कंट्रीज के नाम गिन ले, या एक काम कर तू इंडियन क्रिकेटर कैप्टन्स के नाम गिन ले। गांगुली, धोनी, इश्की, विराट। धोनी के बाद इश्की कैप्टन कब बनी? इडियट। मत सोच उसके बारे में, भूल जा। आहान ने मयंक को अब तक बताया क्यों नहीं कि वो नहीं चाहता मेरी और मयंक की शादी उसके घर से हो। आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं कल उसके यहाँ कैसे जा सकती हूँ? खुद ही पूछ लेती हूँ। कॉल के लिए लेट हो गया है तो मैसेज कर देता हूँ, लेकिन मैसेज में इमोशंस कन्वे कैसे होंगे? इमोशंस कन्वे तब होंगे ना जब इमोशंस कन्वे करने होंगे। मुझे तो सिर्फ बात ही करनी है। जब बात ही करनी है तो कल सुबह ही बात कर लेना। सो जा चल। इतना कुछ होने के बाद क्या इश्की कल सुबह आएगी? मुझे कल वहां जाना है या नहीं? कल इश्की आएगी या नहीं? तुझे पता है ना, मम्मी जी को लड़कों का किचन में आके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि ब्रेकफास्ट दादी के सत्संग ग्रुप के लिए नहीं बन रहा है, जो पूरी छोले वुड बी इनफ। टू बी मैरिड कपल्स आ रहे हैं मम्मी, मैं उनके लिए जापानीज पैनकेक्स बना रहा हूँ। जापानी खाना? वो लोग तो 2 in 1 बनाते थे ना। अरे तो खाना भी तो बनाते होंगे ना मम्मी, 2 in 1 थोड़ी ना खाते होंगे वहाँ के लोग। हाँ वो भी है। ऋतु, हाँ जी आई। सोनू एग्स दियो, भाई बटर देना। मैं ये पानी और सॉल्ट से पैनकेक्स बनाऊं। सोनू एब्सेंट माइंडेड है, समझ में आता है, क्योंकि वो अपने फियांसे का वेट कर रही है। पर आप किसके इंतजार में ऐसे ये खोया खोया चांद बने हुए हो? शट अप कार्तिक, मयंक का वेट कर रहा हूं मैं। ओह, तो दोस्ती प्यार में बदल गई। अब ऐसे आए भर भर के कोई अपना फ्रेंड का तो वेट करता नहीं है। स्याप्पा क्यों रहे थे? तुम दोनों को 100 बार मना किया है, रसोई में लड़कों का कोई काम नहीं होता। दादी प्लीज, कुकिंग बेसिक लाइफ स्किल है, सबको आनी चाहिए ना। तेरे जैसे लड़के को थप्पड़ मारना भी ना बेसिक लाइफ स्किल है।
जो सबको आना चाहिए। दादी सही कह रही है। अरे क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे रसोई लड़कियों की जगह है। इनफैक्ट लड़कियां स्कूल जाके ज्योमेट्री इसीलिए सीखती हैं ताकि परफेक्ट गोल पराठे बना सकें। तू तो पक्का जोरू का गुलाम ही रहेगा। हाँ दादी, मुझे ना कोई मिस वर्ल्ड टाइप मिल जाए बस, फिर हाउस हस्बैंड बनकर घर चलाऊंगा। हट, बकवास ना क्या कर मुझसे। पता नहीं ये इसकी कब आएगी, आएगी या नहीं। तू ना कुछ भी बोल ले कार्तिक, दुनिया में रूल्स कभी नहीं बदलते। जितना अच्छा घर एक औरत चला सकती है, आदमी कभी नहीं चला सकता। मुझे ना ये लॉजिक ही समझ नहीं आता कि लड़के घर नहीं चला सकते हैं, लड़कियां कार नहीं चला सकती। जिस दिन तेरी लाइफ में एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, उस दिन समझ आएगा। जो औरत जॉब करती है उसकी प्रायोरिटी हमेशा जॉब ही रहेगी, घर नहीं। इसलिए एक हाउस वाइफ ही सबसे अच्छी वाइफ बनती है। भाई इसे ना मिसोजिनी कहते हैं। मिसोजिनी नहीं बोलते, इसे कॉमन सेंस बोलते हैं। भाई आपके साथ ना हर आर्गुमेंट घूम के इसी पे आ जाता है कि लड़कियों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। आर्ग्यूमेंट नहीं है, इट्स अ फैक्ट। फैक्ट नहीं है, एलिगेशन है। जैसे आपने उस दिन हमारे नेबर रश्मि पे लगाया था कि जो भी हुआ उसके कपड़े की वजह से हुआ। डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स कार्तिक। उस रात जो कुछ हुआ उसमें उसके कपड़े भी एक फैक्टर थे। शर्म लड़कियों का गहना होता है। कम ऑन भाई, सीरियसली? हाँ सीरियसली। जो लड़की कन्वेंशन, ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं करती ना, वो ट्रेडिशन तोड़े ना तोड़े घर जरूर तोड़ती है। ओफो, तुम लोगों को ना बस मौका चाहिए झगड़ा करने का। मैं इनकी फैमिली अभी तक आई नहीं है, फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ पहुंचे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं करता हूँ कॉल, आप यही रुको। भैया आर्ग्यूमेंट बीच में छोड़ के फोन करने निकल गए, मुझे तो शक हो रहा है। कहीं उस लड़की ने मयंक को सब कुछ बता तो नहीं दिया? मयंक को कॉल करके पूछता हूँ। आ गए आप लोग? नहीं, अभी घर पर ही। इडियट। तू भी यार। अरे जीते रहो बेटा, तुम दोनों बातें करो, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ इधर उधर क्या देख रहे हैं? नहीं, तुम दोनों ही आए बस। हाँ, क्यों? और किसी को आना था क्या? नहीं, तेरी फियांसे नहीं आई? पता नहीं, फोन किया था, लग ही नहीं रहा था। अच्छा चल। हाँ चल। सुना। हाँ अंकल कैसे? ठीक है। तो तू पूरा दिन उन्हीं के साथ था घर पे? हाँ। लगता है उस लड़की ने अब तक कुछ नहीं कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार। अच्छा। अरे आप मयंक सुनना, तुझे नहीं लगता तेरी फियांसे को अभी तक आ जाना चाहिए था? लेट हो गया है। हाँ। तो उसने तुझे कुछ टाइम बताया कि कब तक घर पे आ जाएगी? तेरी बात तो हुई होगी ना उससे? देखा हाँ, मेरी इतनी डिटेल में कोई बात नहीं हुई है, पापा के साथ बिजी था। अब अंदर चले या इधर ही क्वेश्चन पूछता रहेगा तू? हाँ तू जा, मैं आता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। अगर उस लड़की ने मयंक को कुछ बताया नहीं तो अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। कॉल करके पूछता हूँ। रहने देता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए जा तो रही हूँ, पर पता ही नहीं कि उस घर से शादी हो भी रही है या नहीं। उस ईवीएम ने मयंक को कुछ बताया भी है या नहीं। ये डेली सोप की हीरोइनों की तरह मैं खुद से बातें करी जा रही हूँ। मयंक को कॉल करती हूँ। हे, गुड मॉर्निंग। तुम आई नहीं अभी तक? अब आ रही हूँ। ओके बाय। मयंक, हाँ अंकल की तबीयत कैसी है? बेटर, सी यू। मयंक, बोलो इसकी। प्लान में कुछ चेंज है? कौन सा प्लान? शादी का प्लान? प्लान में क्या चेंज होना था? अब नहीं, मतलब हो जाता है ना, कभी कभी चेंज हो जाता है। कभी कभी फैमिली प्लान चेंज करवा देती है, तो कभी कभी दोस्त प्लान चेंज करवा देते हैं, कभी कभी दोस्त से बात करके प्लान चेंज हो जाते हैं।
दोस्त। क्या दोस्त दोस्त? What are you asking इश्की? हेलो जी, कैसे हो आप? नमस्ते जी, नमस्ते। आज शाम को यहाँ पे सगाई है, सारी तैयारी हो गई ना? ओह जी, बहुत बढ़िया। ओह, मतलब मिस्टर 3 in 1 ने अब तक मयंक से कुछ नहीं कहा और सारी रस्में उसी के घर में हो रही हैं। इश्की तुम्हें कुछ पूछना है क्या? मैं क्यों कुछ पूछूंगी? मैं कुछ नहीं पूछ रही थी। मैं किसी से कभी कुछ नहीं पूछती हूँ। मैं बिल्कुल नॉन पूछू पर्सन हूँ। मैं ना बिल्कुल। इश्की, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, ओके बाय। हाँ। इश्की, अच्छा सोच, अच्छा। जो हो गया वो हो गया। आज एक नया दिन है, ज्यादा चमकीला, ज्यादा झाग वाला। साबुन थोड़ी है जो ज्यादा झाग वाला होगा, इडियट कहीं की। आज सगाई है, काश आज मयंक से प्यार हो जाए। प्यार से याद आया, मेरी लव लिस्ट। पहला, क्या आंखें बंद करो तो उसका चेहरा दिखाई देता है? दूसरा, क्या उसे देख के दिल धड़कता है? तीसरा, क्या वो अनकही सुन पाता है? चौथा, क्या वो फैमिली वैल्यूज वाला है? पांचवा, क्या चोट लगने पे उसकी याद आती है? कितनी रोमांटिक बातें हैं। आज कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके ये लिस्ट फिगर आउट करनी ही करनी है। एक बार ट्राई मारती हूँ, आंखें बंद कर किसका चेहरा दिखाई देता है? एक चेहरा नजर आ रहा है। मिस्टर इंडिया। मेरा ब्रेन भी ना आउट हो गया है। एक बार फिर से ट्राई मारती हूँ। ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ओह, सॉरी बोलने के लिए। हेलो हेलो। एक मिनट, एक और कॉल आ रहा है। मेरा फोन होल्ड पे डाल दिया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस इश्की। हमें आपके ईमेल्स मिली हैं एंड व्हेन वी इंक्वायर्ड तो हमें पता चला कि आपका केस वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हुआ उसके लिए वी आर सॉरी। आई एम कॉलिंग टू लेट यू नो कि अगर आप अब भी इंटरेस्टेड हैं तो दैट जॉब इज योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मासी। हेलो। तो फच, इसने मेरा फोन महानवीर मल्होत्रा का फोन होल्ड पे डाला, वेट कराया और फिर काट दिया। आप इस जॉब का मतलब समझती मासी? अब आपको इस घर में नहीं रहना पड़ेगा। अब हम अपना घर लेंगे और अब वहां रहेंगी। और अब मैं सरला आंटी को कहूंगी, बाय सरलू बेबी। मैंने आज तक फुटबॉल से लेके स्कूटर किसी चीज को किक नहीं मारी, लेकिन आज आपकी नौकरी को मारती हूँ। इश्को, बड़ों से तमीज से बात करते हैं। ओके, तमीज से किक मारूंगी। एक मिनट, आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? नाश्ते पे जाना है। वो तेरे मासा जी ना कल रात से घर नहीं आए हैं। आएंगे और अगर मैं घर नहीं मिली ना तो बहुत तमाशा होगा और मुझे कोई बवाल नहीं करना है। तू जा, उनसे कहना कि मासी शाम को सगाई पे आएगी। तू जा। मैं जाती हूँ। अरे भैया बहुत बढ़िया, ये इधर रखिए, इधर 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 रखिए। कमाल हो भैया आप, मतलब घर का सारा काम करते हैं भैया। जिस घर में भी जाएंगे ना, बता रहा हूँ, स्वर्ग बना देंगे। भोला, ये गर्ल्स के लिए कहते हैं ना?
गर्ल्स वाले काम करेगा तो कमेंट्स भी गर्ल्स वाले ही मिलेंगे ना। वैसे तो वो लड़की कितनी लकी होगी ना जिसे कार्तिक शादी करेगा। हमारे घर में किसी की हिम्मत नहीं कि रात से कह दे लड़कियों वाले काम करने के लिए। हाँ आंटी, एक ग्लास मेल है या फीमेल? और नॉनसेंस, ग्लास का कोई जेंडर नहीं होता। नहीं, मुझे लगा कि काम का होता है तो ग्लास का भी होता ही होगा। वाह मेरे शेर, डीप थॉट। अब देखिए, घर का सारा काम हम ही करते हैं, लेकिन हम महिला थोड़ी है, मेल। इससे कहिए मुझसे बात ना करे। आई डोंट टॉक टू सर्वेंट्स। बोला, इनकी बात का पूरा मत मानना, इनकी तो आदत है, अजीब है। चल तू जा। और सुन, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। रात से कुछ सीख, वो किचन में झांकता तक नहीं है। अरे मैं बेरी सॉस तो लाना ही भूल गया, मैं लेके आता हूँ। किचन में सोनू है, वो ले आएगी। दादी मैं ले आता हूँ ना। कहा ना, ऐथे ही रुक। सरला जी, रसोई तो हमारे यहाँ भी औरतें ही संभालती हैं। हाँ जी। लेकिन क्या है ना, आज बड़ा खास दिन है, तो बच्चों ने तय किया है कि कुछ स्पेशल किया जाए, ये वास्ते। दादी क्या कर रही हो आप? क्यों जस्टिफाई कर रही हो? ओते की कर रहा है? सब आ गए अंदर आ। हाँ बस दादी 2 मिनट में आया। आ गई आफत। पूजा पर अपने घर ही नहीं गए? भाभी तो रो पड़ी होंगी। ऐसा सही कहते हैं, अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक पे, और ड्राइवर की क्लच और ब्रेक पे। दीदी आप बहुत ही अच्छी हैं। भगवान करे आप जैसी सवारी ना सबको मिले। आपके साथ एक सेल्फी ले ले दीदी। अरे गंगाराम जी, आपके साथ ही लूंगी सेल्फी तो किसके साथ लूंगी? लीजिए लीजिए, आइए आइए। सेल्फी? एक रैंडम ऑटो वाले के साथ सेल्फी? कोई तहजीब, तमीज, वैल्यू, शर्म कुछ है ही नहीं। चलो बाय बाय। नाम 3 बंदा मीन। इश्की, इस 3 नाम वाले को अपना दिन खराब करने मत दे, इग्नोर कर। हे, एक मिनट। क्या है? ओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। अच्छा जी, सॉरी मांगने के नाम पे मुंह में दही जमी कि लिख के सॉरी मांगनी पड़ रही है। लो। तुम डायबिटिक हो, इसलिए तुम्हारे पर्स में एक पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए कि तुम डायबिटिक हो। हैं? जो कुछ कल रात को हुआ, अगर वो दोबारा से होगा तो सामने वाले को पता होगा ना कि तुम बेहोश क्यों हुई हो। ये क्या है? लीजिए। आप खड़ूस हो, इसलिए ये बात आपके पर्स में एक पेपर पे लिखी होनी चाहिए कि आप खड़ूस हो, ताकि कल रात जो हुआ अगर वो दोबारा हो तो सामने वाले को समझ में तो आए कि इस आदमी का शॉर्ट सर्किट हुआ किस बात पे। तुम ये सब घुमा फिरा के मेरे पे ला रही हो? तो आप कौन सा ये सब कुछ घुमा फिरा के माउंट एवरेस्ट पर लेकर जा रहे थे? मेरे ऊपर ही ला रहे थे ना आप? ना वो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं ना, बिल्कुल वही है जो शिफ्टिंग कराते हैं।
बस आप सामान शिफ्ट नहीं करते, इल्जाम शिफ्ट करते। अरे ये इल्जाम पड़ा है, चलो इश्की पे शिफ्ट कर देता हूँ। जैसा अभी किया, मैं बेहोश हुई तो मतलब वो भी मेरी गलती है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह। देखो मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज, वो जैसा भी करती हूँ। आपने कैसा किया? घुमा फिरा के ये बोल दिया कि मैं बेहोश हूँ, इसमें भी मेरी गलती है। हाँ? What the fuck? ये तो ना मेरे आगे what the fuck मत किया कीजिए। 100 बात की एक बात, अगर आप मेरा पीछा नहीं करते, मुझ पे इतना चिल्लाते नहीं, तो मैं बेहोश ही नहीं होती। और मैं ये पर्ची अपने पर्स में नहीं रखूंगी, दूसरी पर्ची रखूंगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा और ये लिखा होगा कि ये सब गलती आपकी है। नाम 3 बंदा मीर। हाँ? देखो मैं, और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि मेरी शादी आप अपने घर से होने दे रहे हैं तो मैं बड़ी इंप्रेस हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि ये जो बेइज्जती की होम डिलीवरी की है ना आपने मेरे साथ, उसका गिल्ट आपको काट गया है, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। You make guilt sound like a dog. And you make... क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, टाइम पे इंग्लिश भी नहीं बनती, बनेगी तो मैसेज कर दूंगी। और हाँ खैर, उसका क्या जो आप बोलने आए थे पर बोल नहीं पाए? क्या बोल नहीं पाया? मैं क्या बोलने आया था? भाई जो एस से शुरू होता है। नेक्स्ट टाइम में मेरी फोटो के साथ रिहर्सल करके आइएगा। माता रानी की कृपा रही तो मुंह से निकल भी जाएगा। मीन। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक गुड न्यूज देनी आंटी जी, मुझे मेरी पुरानी जॉब वापस मिल गई। मतलब सरला आंटी असिस्टेंट नहीं रहोगी? मतलब आप सरला आंटी के असिस्टेंट नहीं रहोगी? कंग्रेचुलेशंस यशकी, वहाँ पे अच्छे से काम करना। हाँ, और हर बॉस ना मेरी तरह लार्ज हार्टेड नहीं होती। Congratulations बेटा, I'm so happy. Thank you. ये क्या कर रहा है तू? वाह जी वाह आंटी जी, आपकी पोती तो बड़ी शार्प है। शादी से पहले ही मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना के रखी है। आप तो कह रहे थे कि आपके घर में लड़कियां किचन संभालती हैं। हाँ जी, हमारे घर में लड़कियां ही रसोई संभालती हैं। तो फिर ये क्या है? एंड वेयर आर योर संस्कार्स? और तू? बचपन से लेके अभी तक मैंने तुझे राजकुमारों की तरह रखा है, इसीलिए कि तू प्लेटें लेके घूमता फिरे। तेरी माँ ने तुझे प्रिंस बनाया था और इस लड़की ने तुझे वेटर बना दिया, वो भी बिफोर मैरिज। तो आफ्टर मैरिज तो तुझसे बर्तन धुलवाएगी ये बर्तन। हाँ आंटी, मैं लेकर ही आ रही थी। मॉम, सोनू की फिंगर्स जल गई हैं, तो बस इसलिए मैंने सामान उठाया हुआ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ मैं। अरे तो फिंगर्स जल गई है तो कौन सी राख हो गई हैं? किचन में तो जलना कटना ये सब लगा ही रहता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं लड़की अपने संस्कार भूल जाए। अगर मुझे पता होता कि यहाँ मेरे बेटे से बर्तन उठवाए जाएंगे तो हम हमारे घर ही नाश्ता कर लेते। हम हमारे घर का ब्रेकफास्ट इसीलिए नहीं छोड़ के आए कि आप इसे हमें इंसल्ट के साथ परोसें। राज, सोनू एक मिनट, मुझे दो मुझे दो। आंटी जी, आपने अपने बेटे को दूसरों की हेल्प करनी सिखाई है? ऑफ कोर्स सिखाई है, बेस्ट मॉम हूं मैं। तो बस आपका सिखाया हुआ ही तो कर रहा है, सोनू की हेल्प कर रहा है। और संस्कार हमेशा वाइफ की मदद करने में ही खर्च क्यों हो जाते हैं? तो अब तू हमारे संस्कारों पे उंगलियां उठाएगी? उंगली नहीं उठा रही हूँ आंटी जी, सिर्फ पूछ रही हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, संस्कार या फिर चावल? Are you crazy? Of course संस्कार। नहीं, आपके लिए चावल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब
मतलब ये कि आपके लिए चावल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे पकाने से पहले आप उन्हें चुनती हैं, उनमें से कंकड़ निकालती हैं, उसे धोती हैं, लेकिन सेम प्रोसेस आप संस्कार में नहीं करती। और जो उठाकर आप अपने बेटे के ऊपर मार रही हैं ना, उसे संस्कार नहीं, उनमें आया हुआ कंकड़ कहते हैं, जिसे आप संस्कार समझती हैं। तू बहुत ज्यादा बोलने लगी है, समझी तू? बहन जी डोंट माइंड, इश्की थोड़ा ज्यादा बोल गई, लेकिन जो बोली सही बोली। लो आंटी जी माफ कीजिएगा, लेकिन राज अच्छा काम कर रहा है। कितना रोमांटिक होता है जब एक पति अपनी पत्नी की मदद करे। दोनों सारे काम साथ साथ करते हैं तो प्यार बढ़ता है।